वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करें साहब हर्बा इंडस्ट्रीज़ का जो आईपीओ लॉन्च हो चुका है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आईपीओ लॉन्च 23 फरवरी को हो चुका है एंड 25 फरवरी लास्ट डेट है अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो। बट सब्सक्राइब करने के पहले हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, तो शायद आपकी ओपिनियन में भी डिफ़र हो जाए। लेट्स से देखना है साहब हमको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो कंपनी 1992 में बनी है। कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है। सब गुजरात बेस्ड कंपनी है तो दिमाग में कॉन्फिडेंस आता है, बट ज़रूरी नहीं कि साहब हर गुजराती चीज़ अच्छी हो। कंपनी का काम क्या है? बेसिकली ये लॉन्च करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं। मतलब जो पेस्टिसाइड्स या दवाइयाँ वगैरह जो आती हैं जो क्रॉप को प्रोटेक्ट करती हैं, उसकी ये दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। टेक्निकल नेम में ये दवाइयों के इनके नाम है कि साहब पेस्टिसाइड्स जो है, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो इस तरह की इनकी लॉन्च है। ठीक है, चलें अब हम बात करें साहब सबसे पहली बात तो कि भाई कंपनी का काम क्या है। कंपनी का काम ये हो गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया में इनके 8,600 डीलर्स हैं 16 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी में। ओवरसीज़ मार्केट में भी इनके मोर देन 60 कंट्रीज़ में इनके इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनर्स हैं। बट 60 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं लिखा है इन्होंने, बट इन्होंने किसी का नाम नहीं दिया। एक तो थोड़ी सी ये पिन पॉइंट करने वाली बात ये है कि भाई आपने नाम क्यों नहीं दिया। कोई भी 60 अगर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, लॉजिकल है देना चाहिए। ठीक है, कंपनी की 3 यूनिट्स हैं जैसा कि ये बोल रहे हैं, वापी गुजरात में है। और सबसे खास वाली बात ये है कि ये लगभग जो 3 यूनिट्स हैं वो सब वहीं वापी में ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। R&D फैसिलिटी वगैरह ये सब दिया है। ठीक है, प्रमोटर साहब सदाशिव एस के शेट्टी है, रघुरमन के शेट्टी है, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। कंपनी की एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2018 में 468.79 मिलियन था, 76 मिलियन था। 19 में बात करें तो 754 है और 20 में बात करें तो 977 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ से हम देखें तो हमको लग रहा है कि भाई कंपनी तो बहुत अच्छी है, ट्रेंडिंग कंपनी है, कंपनी ऊपर ही जा रही है। 18 में 468 मिलियन था, 19 में 754 मिलियन था और 20 में और बढ़ गया 977। तो इसका मतलब साहब 21 में तो लगभग 1200 मिलियन के आसपास इसका रेवेन्यू आएगा। ठीक है, ये आईपीओ की डिटेल्स है कि 23 तारीख को आईपीओ ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 25 को लास्ट है। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी। आईपीओ की जो शेयर आपको लगाना है वो 626 रुपये से लेकर 627 रुपये पर इक्विटी शेयर का आपको दाम दिया गया है। 23 शेयर्स का लॉट है, मतलब मल्टीप्लाई कर दे 23 × 626, इतना आपको मिनिमम अमाउंट होना चाहिए आपके एजवा डीमैट अकाउंट में अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना है तो। नाउ अब हम बात करें एक्चुअल चीज़ की यार कि है क्या एक्चुअल में, राइट। हम बात करें सब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब ये वो प्रोस्पेक्टर है, 400 पेज का प्रोस्पेक्टर है जिससे हमने इन्फॉर्मेशन कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाली है कि यार आपको आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, राइट। कोई पीपीटी बाजी नहीं, कोई फालतू टाइम पास नहीं, हम डायरेक्ट आरएचपी कंपनी का देख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट खास चीज़ है ये तो इनका फ्रंट पेज है आरएचपी का, कंपनी क्या है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कौन कौन बुक रनिंग लीड मैनेजर है, कौन कौन रजिस्ट्रार टू द ऑफर है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम स्टार्ट करें यार कि है क्या, जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है पर्सनली इस कंपनी के बारे में। तो आप अगर चलें पेज नंबर, अच्छा ये वेबसाइट पर आपको, सेबी के वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा, या मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको ये आरएचपी के मैं लिंक डाल दूंगा कि कहाँ से आप सेबी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलें, ओके, सो ये आ गए हम सर्टेन कन्विक्शन, यूज़ ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मार्केट डेटा एंड करेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या है इनका वो हम बात करें। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है और काम की चीज़ हमारे सामने ये रही, राइट। पेज नंबर 22 पे जाना पड़ेगा आपको।
अगर आप RHP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके पेज नंबर 22 पर जाएं, समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, और ये है सेक्शन 2 में। ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोस्पेक्टस में। सबसे पहली बात तो प्रमोटर्स का नाम हम बात कर चुके हैं सब, सदाशिव के शेट्टी है, रघुरमन के शेट्टी है, कोई भी नाम हो की फ़र्क पड़ता है उससे। आगे कंपनी एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाती है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये कंपनी जो इशू लेकर आ रही है ये क्यों लेकर आ रही है, तो उन्होंने लिखा है टू फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 500 मिलियन की, राइट। इनको अपना बिजनेस चलाने के लिए सब पैसा चाहिए, इनको कोई एक्सपेंशन नहीं करना, कोई नई एसेट्स, कोई नई कंपनी कुछ एक्वायर नहीं करेंगे सब। ये तो इनके पास फंडिंग कम पड़ रही है, इसका मतलब ये उसके लिए अपनी कंपनी का IPO लेकर आने वाले हैं। अब कोई भी कंपनी अगर IPO लेकर आती है और वर्किंग कैपिटल के लाती है तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बैंक के पास जाओ, बैंक से पैसा ले लो, तो या तो इनका मन है कि भाई हम बैंक से नहीं लेना चाहते हैं, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई बैंक से ऑलरेडी ले रखा हो, बैंक और नहीं देने वाली हो। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन निकलता है। फिलहाल ये जो भी पैसा आएगा IPO से ये वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेंगे। मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। कंपनी का कोई फर्दर एक्सपेंशन नहीं होना है, कोई नया प्लांट, कोई नई कंपनी एक्वायर कुछ नहीं काम है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल में ही लगाना है इनको, मतलब इनके पास पैसे की कमी है। आगे ये इनकी कंपनी के शेयर्स किस किस के पास कितने हैं, सब मेंबर्स ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे शेट्टी हैं, राइट, मतलब पूरे शेयर घर में ही हैं इनके पास, ठीक है, अच्छी बात है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अरे भाई आप किसी भी कंपनी के IPO में पैसा लगाओगे, आप किसी भी कंपनी के FPO में पैसा लगाओगे, आप ये देखोगे भाई प्रमोटर जो है वो प्रमोटर कौन है, राइट। सब टाटा हुआ, अंबानी हुआ, आप ये देखोगे मैं अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो उस कंपनी का प्रमोटर कौन है, राइट। अब ध्यान से, ये वाली कंपनी के ऊपर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस हैं, मतलब कुछ लोगों ने केस फाइल कर रखे हैं, कुछ कार्रवाई चल रही है डायरेक्टर्स के ऊपर या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर। और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये पूरा का पूरा अगर आप ध्यान से देखें तो सब आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का ही सोर्स है। सिविल प्रोसीडिंग जो चल रही हैं इनके ऊपर 2 प्रोसीडिंग है। कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, 0.96 मिलियन, 9,60,000 के आसपास, कोई काम का नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हैं और वो 18 प्रोसीडिंग चल रही हैं, ठीक है। शो कॉज नोटिस स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इशू करे हैं, 132 हैं। अरे भाई आप किसानों के पेस्टिसाइड्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं और आपको इतने शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं, कोई ना कोई तो वजह है। आउटस्टैंडिंग प्रोसीडिंग बाय अवर कंपनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग 526, और कितना अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है आउटस्टैंडिंग प्रोसीडिंग में, 270 मिलियन, इतना अमाउंट इन्वॉल्व है। आप सोच सकते हैं क्या है ये। अब ये तो हो गई हमारी कंपनी की बात, राइट। कंपनी के अगेंस्ट में क्या क्या है, लिटिगेशंस की बात करें, थोड़ा सा और चले, इसका मतलब ये है कि कुछ अलग से लिटिगेशंस हमारे प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में भी चल रही हैं। डायरेक्टर प्रमोट, अच्छा ये जो है ये लिटिगेशन ये अलग है, कंपनी के लिटिगेशन अलग हैं, राइट। तो प्रमोटर डायरेक्टर सिविल चल रही हैं 4, जिसमें 5.20 मिलियन है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डायरेक्टर एंड प्रमोटर चल रही हैं, जो कितनी हैं यार, 6 हैं, 27.13। अमाउंट को हम एक तरफ रख दें, अमाउंट कोई रेलिवेंट नहीं है, राइट। इंपॉर्टेंट है साहब डायरेक्टर के अगेंस्ट में, प्रमोटर के अगेंस्ट में लिटिगेशन चलना, वो भी क्रिमिनल नेचर की, बहुत बड़ी बात है। आगे देखें साहब, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी जो आज तो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर में वो लायबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सब मेरे अगेंस्ट में कोई कोर्ट में केस चल रहा है, मे बी मुझे शायद वो कंपनसेशन देना पड़े। अगर देना पड़े तो आज मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, क्योंकि हमारा लॉ बोलता है कि आपको वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, राइट। मे बी आगे हो या ना हो तो वो आपको देना पड़ेगा वहाँ पर, तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब भविष्य में लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आ सकती है, कंपनी को इतना पैसा देना पड़ सकता है। अब कितना कितना है यार, तो इन्होंने बोला क्लेम अगेंस्ट अवर कंपनी नॉट एक्नॉलेजिंग एज डेट। आज क्लेम तो है बट आपने उसको डेट रिकॉर्ड नहीं करा, वो है 50.23 मिलियन।
इन रिस्पेक्ट ऑफ, अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू आदित्य बिरला फाइनेंस ABFL इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अवेल्ड बाय रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब ये है, रिलेटेड पार्टी मतलब कंपनी के रिलेटेड पर्सन। हमने देखा था सारे के सारे शेट्टी लोग इसमें प्रमोटर ग्रुप में शामिल हैं, वो हुए आपके रिलेटेड पार्टी। फैमिली मेंबर्स वगैरह, कंपनी से डायरेक्टर के रिलेटिव वगैरह सब, ये सब कौन हुए आपके रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब ये है रिलेटेड पार्टी ने लोन लिया, उसकी गारंटी किसने दी है, उसकी सिक्योरिटी दी है कंपनी ने, और वो कितने मिलियन की है यार, 315 मिलियन की है, 315 मिलियन की है। लोन किसने लिया, रिलेटेड पार्टी ने। कंपनी ने क्या दिया है साहब, गारंटी। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई ज़रूरत क्या पड़ गई इनको लोन, मतलब आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं कंपनी का, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डिमांड में इतने का डिस्प्यूटेड केस है 162.38 मिलियंस का। एक और पॉइंट, कंपनी वर्किंग कैपिटल जुटाने के लिए क्या कर रही है साहब, पैसा IPO लेकर आ रही है, और 30 सितंबर 2020 को आपने डिविडेंड बांट दिया, वो भी कितना 57.90। गलत है, आपने इतना सारा डिविडेंड बांट दिया, मतलब आपने इतना तो ऑलरेडी कंपनी से पैसा निकाल लिया और यहाँ पर आप पब्लिक के पैसे से एंजॉय करने वाले हो। गलत है राइट। अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सही होता है तो वो डिविडेंड नहीं, उसको डिविडेंड नहीं बांटती है शेयर होल्डर को, वो उसको रिटेन्ड करके रखती है ताकि हम भविष्य में एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर पाएँ, वर्किंग कैपिटल में यूज़ कर पाएँ राइट। इन्होंने पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर आप देखें यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो भी KMP के साथ रिलेटेड पार्टी के साथ, मतलब घर में इन्होंने इतना डिविडेंड बांट लिया 57.90। गलत है। रेम्यूनरेशन भी बहुत सारा लिया, और देखें और क्या है, ओके अब ये देखें, ध्यान से देखें, जो हमने प्रोसीडिंग की बात करी है कि यार कितनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और ये है, इन्होंने लिखा साहब 18 तो यहाँ पर कंपनी में क्रिमिनल है, और नीचे लिख दिया इन्होंने कि भाई ये शो कॉज नोटिस इन 5 आउट ऑफ 18 कंप्लेन, 18 में से 5 कंप्लेन के रिस्पेक्ट में कंपनी को शो कॉज नोटिस नहीं मिला। अरे भाई तुमने नहीं लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनके 10 कस्टमर जो हैं जो लगभग कंपनी की सेल्स का 20% मैनेज करते हैं, ठीक है। मतलब अगर उनमें से कुछ कस्टमर गए तो सेल्स गई आपकी। और आगे देखें 10 कस्टमर लगभग 20%, 20 से 22% की सेल्स को अकाउंट फॉर करते हैं। इसका मतलब ये कस्टमर आपका 1/5 ऑफ द रेवेन्यू को अफेक्ट करते हैं, और आपने उनके साथ में कोई भी लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट नहीं करा। तारीफ वाली बात है, ठीक है। ये तो रॉ मटेरियल वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी मे नॉट बी एबल टू अवेल फंडिंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर आवर फ्यूचर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब IPO लेकर आ रहे हैं तो कंपनी बैंक के पास गई होगी, बैंक से पैसा मांगा होगा, बैंक ने मना कर दिया तो किसी ने दिमाग दिया होगा बेटा IPO लेकर आ जाओ। पब्लिक पागल हो रही है IPO के चक्कर में, सब पैसा लगा रहे हैं। मतलब ये बैंक से पैसा नहीं ले सकते, साफ साफ बोल दिया। Our operations are subject to high working capital requirement. Our inability to obtain and maintain sufficient cash flow, साफ साफ लिख दिया भाई inability। अरे जब ये कंपनी खुद ही इनेबल है वर्किंग कैपिटल के लिए, कैश फ्लो के लिए, तो आपको कहाँ से कमा के देगी। बहुत बढ़िया। सब कंपनी लॉ से इन्होंने नॉन कंप्लाइंस करी है ज़माने भर की, और रेगुलेटरी एक्शंस में मॉनेटरी पेनल्टी लगाई सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में डिफ़ॉल्ट करी है बोनस शेयर्स में। कंपनी ने 2015 में कुछ अपने प्रमोटर्स ग्रुप को, रिलेटिव्स को शेयर्स दिए होंगे, उसके लिए हमारे यहाँ सेक्शन 42 लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट का। उसी प्राइवेट प्लेसमेंट का आपने नॉन कंप्लाइंस कर दिया। नॉन कंप्लाइंस भी क्या, ये देखो ध्यान से। अगर कंपनी, मतलब लॉजिकल है कि जो भी आप शेयर्स इशू करते हो, एप्लीकेशन मनी को आपको सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ता है जब तक वो प्रॉपर शेयर्स आपने अलॉटमेंट नहीं कर दिए। और इन्होंने क्या करा, अवर कंपनी हैड inadvertently deposited the application money in cash credit account of the company which technically amounts to
यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बाद सेपरेट अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके कंपनी में यूज़ करना चाहिए। ये 10 दिन भी नहीं रुक पाए और उन्होंने पैसा यूज़ कर लिया, गलत है, और इसके लिए कंपनी पे पेनल्टी लगी है, फाइन भी लगा दिया छोटी सी चीज़ के चक्कर में। 2 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी है साहब, एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 135 बोलता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको हर कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% पब्लिक की भलाई के लिए खर्च करना पड़ता है। नॉन कंप्लाइंस करी, आज तक कभी खर्च ही नहीं करा। IPO लेकर आना है। द कंपनी हैज़ अ नेगेटिव कैश फ्लो इन द रिसेंट फाइनेंशियल्स फिस्कल्स। ओके राइट, और क्या क्या है इसमें, ये वाला पार्ट कंपनी की मेनली डिपेंड है, एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और कितना है चाइना पे डिपेंडेंसी 14.71। मतलब ध्यान से देखें साहब, टॉप 10 कस्टमर से हमको 20% मिलता, कोई हमारा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है जैसा कि इन्होंने RHP में दिया है। चाइना पे डिपेंडेंसी कितनी है, लगभग 15% डिपेंडेंसी है। कल के दिन साहब कुछ हुआ इंडिया और चाइना का, तो इनकी कंपनी का यहाँ पर साफ 15% रेवेन्यू, बहुत बड़ी बात है। 15% ये और 22% कस्टमर, वो 35% से ज़्यादा। जो ऑडिटर हैं इनकी ग्रुप कंपनीज के, शक्ति बायो साइंस लिमिटेड, उन्होंने क्वालिफिकेशन दी है। इसका मतलब ये है कि सब ऑडिटर ने इनकी ग्रुप कंपनी के ऊपर ऑब्जेक्शंस दिए हैं नेगेटिव वे में। ये रहे ज़माने भर के ऑब्जेक्टिव्स। लोन एग्रीमेंट में डिफ़ॉल्ट है, यहाँ डिफ़ॉल्ट है, वहाँ डिफ़ॉल्ट है, मतलब इतनी ये देखें ना आप, क्रेडिट कार्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट, फैसिलिटी, स्टेटरी पेमेंट्स नहीं करा, तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन है। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब एडवर्स ओपिनियन दी है एक ग्रुप कंपनीज में ऑडिटर्स ने, ठीक है। डायरेक्टर भविष्य पहले कभी 164 में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, कोई डिफ़ॉल्ट करी होगी साहब ने, ग्रुप कंपनी में 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे होंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। कुल मिलाकर अगर हमने यही पढ़ा और इसके अकॉर्डिंग, ये देखो यार, अबर कंपनी स्टैंड्स अ को बोरोवर फॉर अ टर्म लोन ऑफ 350 मिलियन। ग्रुप कंपनी के लिए 350 मिलियन का इन्होंने लोन दिया है। अगर ग्रुप कंपनी नहीं दिया तो इनको देना पड़ेगा, मतलब ये IPO का पैसा वहाँ भी यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। चले, तो कुल मिलाकर ये कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट इस कंपनी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। अरे भाई, IPO की कमी नहीं है, आपका पैसा फालतू नहीं है कि हम किसी भी भंगार कंपनी में डालते जाए साहब अपना पैसा, कोई यूज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है आपको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। भाई अभी तक कितना सब्सक्राइब हुआ ये कुछ परसेंटेज काम का नहीं है। आप कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमको अच्छी कंपनी में करना चाहिए जिनका ऑब्जेक्टिव अच्छा है। ये कंपनी का RHP में अगर आप देखें तब जितना हमने पढ़ा है पूरा नेगेटिव है, कोई सेंस नहीं है इस कंपनी में सब्सक्राइब करने का, राइट। तो ये मेरा रिव्यू था, आपका व्यू और कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से इस कंपनी को नो है, थोड़ा बड़ा लिस्टिंग गेन मिले तो मिले, वरना मेरे ख्याल से लिस्टिंग भी इसकी नीचे ही होना चाहिए, राइट। चलिए, थैंक यू।